अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आलू की सेंगनियाँ आपको बनानी सिखाने लगी हूँ और बग़ैर मशीन के सिखाने लगी हूँ। आप लोगों ने कहा था हमारे पास मशीन नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? ये आलू इस जाली के साथ मैंने कश करके नीचे रख लिया। एक मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ कि ऐसे इसको करना है और नीचे आलू आ जाना है और बड़ी अच्छी तरह जो है ना वो साफ़ सुथरा स्मूथ सा बनेगा। इसमें कोई गुठली, कोई मोटा किसी किस्म का नहीं होगा। ये एक मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा कि मैं आपको दिखाऊं कि ऐसे इस जाली के साथ, इस तरह की जाली सबके घरों में होती है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे आलू उबाल के अच्छी तरह ठंडे करके तो इस तरह मैश कर लेंगे। ये देखो नीचे बड़ी अच्छी तरह निकल रहे हैं। ये मैंने सारे आलू कर लिए हैं, मैश कर लिया। अब ये मैं परात में डाल लेने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी चौथाई टीस्पून इसमें हल्दी डालनी है, चौथाई हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। ये इसमें गुठलियाँ हो तो इसको ऐसे अपने हाथों के साथ इसको बारीक कर लेना है। ये हाफ़ टी स्पून है नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च डाल दी हुई है, हाफ़ टी स्पून चौथाई टी स्पून मैंने हल्दी डाल दिया, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया। इसको अच्छी तरह आलूओं के साथ इसको मिक्स कर लेना है। घी मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है। आज गैस की बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो गर्म हो रहा है और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बेसन है, बेसन मैंने 1 कप लिया और देखते हैं कि कितना डलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 चम्मच डाल के इसको मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना डलेगा और फिर मैं आपको बताऊँगी। इसमें पानी नहीं डालना, ये आलू में जो पानी है उसी के साथ ही ये मिक्स हो जाना है। एक टीस्पून मैं और डालूँगी, 1 टेबल स्पून और डाल, तकरीबन 2 ही डालेंगे। 5 टेबल स्पून इसमें बेसन जो है ना वो चला गया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और मशीन में जो है ना वो ये जो मीज़ा बनाना है वो सख्त बनाना है, और जो कपड़े के साथ ये दूसरे जुगाड़ के साथ जो करना है वो थोड़ा सा नरम बनाना है। अपने हाथों को घी ऑयल लगाऊंगी और इसको स्मूथ सा कर लूँगी। ये देखो, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, तो फिर मैं सवैयाँ बनानी आपको सिखाती हूँ। इस तरह का मैंने कपड़ा लिया है, सख्त लिया है, रेशमी कपड़ा आपने लेना। और इस तरह आपने किसी चीज़ के साथ, कील के साथ, काविया के साथ, किसी के साथ भी आपने ऐसे सराख कर लेने हैं। और इस कपड़े को थोड़ा सा भुगो लेना जिस जगह पे ये अमीज़ा डालना है। आपको मैं जो है ना ये अमीज़ा डाल के तो इसके अंदर डाल के तो फिर मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके इसको इकट्ठा कर लेना है। घी गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने घी में डालते जाना है।
वीवर ये मैं आपको दिखा नहीं सकी, अजान हो रही थी, बता नहीं सकी। ये मैंने पहला बैग मैंने निकाल लिया। देखो आपको शोर से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। और मैं दूसरा बैग डालने लगी हूँ। वो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो मशीन के बगैर भी आपको बनानी आ गई होंगी। ठीक है। इसकी मैं दूसरी साइड बदल दी है, आग फुल की हुई है। ये मैंने आलू की बनाई है आपके सामने, सारा उम्मीद है आपके सामने बनाया। उम्मीद है कि आपको आई गई होगी। और जिन बच्चियों ने कहा था, जिन लोगों ने कहा था कि हमारे पास मशीन है, उम्मीद है कि वो देख रहे होंगे और उनको आ गई होगी। और उन लोगों का भी शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने का। इनको भी मैं निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तीसरी दफ़ा डालने लगी हूँ। तो बेटा, जिन जिन लोगों ने मुझे कहा था कि मशीन के बगैर हमें बनानी सिखाओ, मैंने उनको बनानी सिखा दी है। और उम्मीद है कि उनको आ गई होगी और पसंद आई होगी। और बनाना और मुझे अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी। चूल्हे की आग मैं बंद कर देती हूँ। और देखो ये बेसन की सेंगनियों से कम नहीं है, कितनी मज़े की बनी है और क्रिस्पी बनी है। उम्मीद है कि मुझे आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताया करो कि आंटी आप रेसिपियाँ कैसी बनाती हो। मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और इस तरह 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 की आपके लिए मैं रेसिपियाँ लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी कि आप जो फरमाइश मुझे करो मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूँ। तो ये 2-3 लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि आंटी हमारे पास मशीन नहीं है, मशीन के बगैर बनानी सिखाओ, और मैंने सिखा दी है।
तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।